नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज हम केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं 2023 में शुरू की गई थी उन सभी योजनाओं को जो है हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और करंट अफेयर की सीरीज के साथ आप जुड़ जाइएगा। सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका करंट अफेयर टॉपिक जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक शुरू की गई हैं उन सभी योजनाओं को कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं हम शुरू कर रहे हैं, इसमें राज्यों की योजनाएं जो है नहीं इंक्लूड किया गया है। उसको हम अलग से वीडियो लाकर आपको राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं जो इंपोर्टेंट होगी वो आपको करा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 1 और फेज 2 दोनों एग्जाम में जो है इन योजनाओं से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इंपोर्टेंट है, हाल ही में जितनी भी योजनाएं चर्चा में रही हैं उन सभी योजनाओं को हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए, पहला हमारा योजना है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बहुत इंपोर्टेंट है, चर्चा में भी बना हुआ है और इस बार के 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है उसमें भी ये योजना काफी चर्चा में जो है बनी हुई है। और निर्मला सीतारामन जो इस बार के बजट पेश किए हैं तो उसमें भी इस योजना को काफी डिटेल में जो है समझाने का प्रयास किया है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये योजना जो है कब शुरू की गई थी तो 15 अगस्त 2023 को। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो है ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये जो है 24 फरवरी 2019 में शुरू किया गया है, लेकिन इस योजना को मैंने इंक्लूड इसलिए किया हूं क्योंकि इस बार के बजट में ये योजना काफी चर्चा में बना हुआ है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। 6,000 जो रुपए जो है वार्षिक दिया जाता था किसानों को, उसमें 2-2 हजार की किस्त मिलती थी। वो योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है, सम्मान निधि योजना जो है वही योजना है। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये कब लागू हुआ था तो 24 फरवरी 2019 को। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सबसे पहले शुरू हुआ था ये योजना। ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा तीसरा योजना है अमृत धरोहर योजना। बहुत इंपोर्टेंट है, चर्चा में भी बना हुआ है। जून 2023 में ये शुरू की गई थी योजना, अमृत धरोहर योजना। उद्देश्य क्या है कि रामसर स्थलों को संरक्षण प्रदान करना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है अमृत धरोहर योजना। इंपोर्टेंट है, इस बार के बजट में भी इसकी चर्चा हुआ है। रामसर स्थल आपको पता होगा कि 2 फरवरी 1972 को ईरा के जो है रामसर स्थल के एक बैठक होती है, जो कि ये आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र के संरक्षण के बारे में जो है बैठक होती है। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या जो है 75 से बढ़ाकर 80 हो गई है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। 5 रामसर स्थल जो है हाल ही में जोड़े गए हैं। तो ये भी करंट का विषय है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। अगला हमारा चौथा योजना है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना भी इंपोर्टेंट है, 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई है। उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण जो है आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ये जो है इस श्रेष्ठ योजना का जो है उद्देश्य। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 5वां योजना लखपति दीदी योजना। इंपोर्टेंट है, इस के बजट में इस पर भी काफी चर्चा की गई है। 23 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया है, हाल ही में शुरू भी हुआ है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस डेट को शुरू हुआ है, 23 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना महिलाओं को। इसमें जो है इस लखपति दीदी योजना से महिलाओं को कौशल प्रदान करना, हर क्षेत्र में जिस जिस क्षेत्र में जो है योगदान होता है, ताकि महिलाएं जो है वार्षिक जो है 1 लाख रुपए तक आसपास कमा सकती हैं। इस योजना का यही मेन उद्देश्य है, लखपति दीदी योजना। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा योजना है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका कि शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना, स्वच्छता में साफ सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनें जो है
बढ़ावा देना इस नमस्ते योजना का जो है मेन उद्देश्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नमस्ते योजना मतलब ये जो सफाई कर्मी होते हैं उनको ऐसी ऐसी मशीनें उपलब्ध कराना जो कि आसानी से जो है शहर का जो है कचरा उसको साफ कर सके। तो नमस्ते योजना का ये मेन उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 7वां, नया सवेरा योजना। इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो है जैसे कि सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय के जितने भी बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, इनसे संबंधित जो छात्र होंगे उनको आर्थिक सहायता, शैक्षणिक सहायता जो है उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है, नया सवेरा योजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नया सवेरा योजना के बारे में। अगला है 8वां, इनवॉइस प्रोत्साहन योजना। 1 सितंबर 2023 को ये हाल ही में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि समस्त खरीदार का इनवॉइस बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से जो है इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी आपको दुकानदार से जो है बिल न मानना पड़ेगी, डायरेक्टली आपको बिल मिल जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो 1 सितंबर 2023 को हाल ही में शुरू भी हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, मेरा बिल मेरा अधिकार टैगलाइन है उसका। 9वां हमारा योजना है कि मिष्टी जो है योजना है, वो योजना जो इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य कि भारत में तटीय प्रदेश जितने भी हैं, क्योंकि उनका टूरिज्म के क्षेत्र में ये भी काफी योगदान होता है, तो मैंग्रोव वनों को जो है संरक्षित करना इन जो है मिष्टी योजना का मेन उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, भारत के तटवर्ती देश जो राज्य है उनके लिए। 10वां हमारा पॉइंट है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूरे देश में रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करना जो है इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का उद्देश्य है। 10वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11वां हमारा पॉइंट है कि पीएम प्रमाण योजना। इसका मेन उद्देश्य है कि रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना एवं जैव उर्वरकों के साथ इससे संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना। यानी कि अब रासायनिक जो उर्वरक है उनको प्रयोग कम करना और जैविक खेती का जो है आगे जो है प्रचलन को बढ़ावा देना, ताकि हमारी जो भूमि हो वो नष्ट न हो सके। इसके लिए जो पीएम प्रमाण योजना जो है शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। अगवा हमारा 12वां है कि पीएम पोषण योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना जो थी, पीएम पोषण मिशन उसका नाम परिवर्तन करके रख दिया गया था, जो कि पिछली बार के बीपीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन भी चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि जो स्कूली बच्चे जो होते हैं, स्थानीय स्कूली जो बच्चे होते हैं, उनको पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। मिड डे मील या पीएम पोषण योजना या पीएम पोषण मिशन भी आप कह सकते हैं, इसका जो है मेन उद्देश्य होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 13वां पॉइंट हमारा 13वां योजना जो है कि मित्रा योजना जो है, इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य इसका है कि कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धी जो है इसका बनाना मेन उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 14वां हमारा योजना है युवा 2.0। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 30 वर्ष के कम आयु के युवाओं जो लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य है युवा 2.0 योजना का। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू भी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 15वां हमारा पॉइंट नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है और उद्देश्य है इसका कि इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना जो है इसका मेन उद्देश्य नेशनल क्वांटम मिशन का। इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था। हाल ही में चर्चा रही कुछ योजनाएं, क्योंकि इस बार के बजट में कुछ योजनाएं जो है काफी चर्चा में बनी हुई हैं। पुरानी भी योजना है तो क्या करें, लेकिन चर्चा में बनी हुई है, तो एग्जाम में उनसे रिलेटेड की योजना कब शुरू की गई थी, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो उसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो है हम लेकर आए हैं, जैसे कि जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। काफी समय हो गया, लेकिन इस बार के बजट में ये चर्चा में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये कब लागू हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी चर्चा में बना हुआ है, तो 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका डेट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टार्टअप इंडिया जो है, ये जो है 16 अप्रैल 2016 को जो है शुरू किया गया था। स्टार्टअप के मामले में भारत काफी आगे बढ़ चुका है, तो इस बार के बजट में भी इस पर काफी पैसे खर्च किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो स्टार्टअप इंडिया जो है, जो योजना थी वो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, तो डेट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
1 मई 2016 को शुरू की गई थी और इस बार के बजट में जो उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसको जो है 3 साल के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से फ्री गैस उपलब्ध कराया जाता है मतलब गरीबों के घर। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। स्वनिधि योजना जो है ये भी जो है 1 जून 2020 को जो है शुरू की गई थी। स्वनिधि योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चर्चा में भी बना हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि मैंने आपको करा दिया, योजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी वीडियो अगर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।